हेलो। मैं गुरु कुमार आप सभी को एलएन स्टडी बाय गुरु कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है एसएससी जीडी के सेट नंबर 13 को जो है कवर करेंगे, जिसमें 13 जनवरी 2023 को जो है फर्स्ट शिफ्ट को जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर के डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो ये मूल कर्तव्य जो है 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। कर के मध्य भारत का बस्तर विद्रोह जो है डैश में हुआ था। तो ये 1910 में जो है बस्तर विद्रोह हुआ था। 1910 में जो है बस्तर विद्रोह हुआ था। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो ये रासायनिक ऊर्जा है। भोजन पकाने में जो है प्रयुक्त ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को जो है हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग का एक प्रकार है? तो ये पी तरंग जो है भूकंपीय तरंग का एक प्रकार है। अप्रैल 2022 में कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे? तो ये शत्रुघ्न सिन्हा थे। शत्रुघ्न सिन्हा जो है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जो है उपचुनाव जीतकर जो है सांसद बने थे। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन जो है 1927 में हुआ था। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो ये 1956 से 1961 तक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा जो है 1956 से 61 है। डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना था। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है स्थिरता के साथ विकास के जो है विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं? तो ये आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है कब किया गया था? तो ये 28 जनवरी 1950 को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो ये कूद जो है जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य है। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये एनर्जी ऑफ एशिया था। एनर्जी ऑफ एशिया जो है एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य था। किस योजना के तहत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है? तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत था। तो ये कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो ये बृहदत्त जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। जनगणना 2011 के रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जो है दूसरा सबसे कम साक्षरता दर है और सबसे कम जो है बिहार का है साक्षरता दर। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे डैश मृदा कहा जाता है? मृणमय मृदा कहा जाता है। सेकेरनेई जो है नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। जो यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो ये 10 से 15 दिवसीय जो है एक उत्सव है सेकेरनेई, जो शुद्धि और पवित्रता का जो है प्रतीक है। किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये पंडित बिरजू महाराज को जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। अब देख लेते हैं सेट नंबर 14 को, जो कि 13 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट का है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? तो ये 3 श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया था। औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1956 जो था वो 3 श्रेणियों में जो है उद्योग को वर्गीकृत कर दिया था। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कनाडाई मॉडल पर आधारित है।
सोनल मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ओडिसी नृत्य के लिए जो है इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? ये 82.14% है, 82.14%। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों को केंद्रित करता है। तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो है केंद्रित करता है। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट के मानक ऊंचाई जो है कितनी होती है? तो ये 2.43 होता है, 2.43 होता है। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो ये सागरमाला परियोजना है, सागरमाला परियोजना है। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया है? 11वीं शताब्दी में किया गया था इसका निर्माण भोपाल झील का। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो ये रिक्तिका जो होता है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल जो है ये केंद्रक में मौजूद होता है, केंद्रिका भी मौजूद होता है और जीन भी मौजूद होता है केंद्रक में। अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो ये आर्म्स एक्ट 1878 ने जो है भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति जो है नहीं दिया था। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ये अलरमेल बली ने जीता है, अलरमेल बली ने जो है जीता है। फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? ये विनीत जोशी को जो है नियुक्त किया गया है, विनीत जोशी को। कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था? तो ये पुष्यमित्र सुंग जो है सुंग वंश का प्रथम शासक था, पुष्यमित्र सुंग जो है सुंग वंश का प्रथम शासक था। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो ये अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश के राष्ट्रीय आय और उसके जनसंख्या से भाग देकर जो है की जाती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना जो है उस देश की राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से जो है भाग देकर की जाती है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, ईडन गार्डन मैदान जो है कोलकाता में स्थित है। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो ये केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है, सोडियम को जो है केरोसिन में रखा जाता है। डैश का कार्किडका वाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो ये केरल का जो है कार्किडका वाहुबली पूर्वजों को खुश करने का एक जो है हिंदू अनुष्ठान है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है डैश में हुई थी? तो ये मैक्सिको में हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत जो है मैक्सिको में हुआ था। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।